साथियों, ये आवाज हर जिले से उठना चाहिए। आपके गांव में भी एक स्कूल होगा, आपके शहर में भी वो शासकीय स्कूल होगा जिसकी छतें टपकती होंगी और जिनकी दीवारें जर्जर होंगी। हमें उन ननिहाल विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हमें आगे आना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को आवाज उठानी होगी। आपके पास सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। अपने गांव से वीडियो बनाओ उस जर्जर हालत में उस स्कूल का, जिसकी छत टपक रही है, जिसका प्लास्टर गिर रहा है और बच्चों के जीवन के लिए खतरा बन रहा है। साथियों, ये समय रील बनाने का नहीं है। प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य निभाइए। सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है, एक सार्वजनिक मंच है हम और आपके लिए, जो गांव गांव और शहर शहर की उन समस्याओं को उजागर करे। आप जब डांस कर सकते हो, रील बना सकते हो, तो क्या अपने गांव के एक जर्जर हालत में उस गरीब किसान के बेटे का स्कूल की छत जो टपक रही है, उसकी जो दीवार से सीमेंट गिर रही है, प्लास्टर गिर रहा है, उसका एक वीडियो बनाकर शासन प्रशासन उसको देखे, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाओ। क्योंकि निचले स्तर पर जो हो रहा है वो शायद वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं पता, वो शायद ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को नहीं पता। और आपके गांव से जब एक वीडियो जारी होगा उस टपकती छत का, उस जर्जर हालत में वो स्कूल का जिसमें किसान के बेटे पढ़ते हैं, उसमें मजदूर के बेटे पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन जागेगा। अगर आप अपने गांव से उस जर्जर स्कूल का फोटो या वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो तो ये अन्याय कर रहे हो। आप अपने नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभा रहे। केवल सोशल मीडिया पर बैठकर राजनीति चमकाना नहीं है, आप अपने गांव में बैठकर उस भ्रष्ट तंत्र को भी उजागर करना है जो केवल कागजों पर दिखाई दे रहा है। और ये बहुत बड़ा हथियार है। सार्वजनिक मंच जो सोशल मीडिया है, ये बड़ा हथियार है। स्वतंत्र भारत में जब भारतीय संविधान में हमें बोलने का अधिकार दिया, वाक स्वतंत्रता का, तो आर्टिकल 90 में मुझे लगता है कि आज वो अधिकार हमें मिला है, क्योंकि हम इस सार्वजनिक मंच से अपनी बात कर सकते हैं, विचार साझा कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो इस स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आर्टिकल का सदुपयोग करो, अपनी बात कहो। उसी गांव में अगर कोई व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ता है, जनपद का चुनाव लड़ता है, जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है और जर्जर हालत में उस स्कूल की बात नहीं करता, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सोशल मीडिया के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार तक नहीं पहुंचाता, तो वो अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहा है और उसको वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं कोई राजनेता नहीं, एक सामाजिक व्यक्ति हूं और सबसे बड़ा भारत का नागरिक हूं। यही मेरा सबसे बड़ा अधिकार है और यही मेरा सबसे बड़ा पद है। और इस नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि जनता की आवाज को उठाना, युवाओं की आवाज को उठाना, गरीब किसान की आवाज को उठाना और बेरोजगार किसान की, छात्रों की आवाज उठाना और मजदूर की आवाज उठाना। और ये आपका भी कर्तव्य है जो आप नहीं निभा रहे, तो आज से ही निभाओ। जागरूक बनो, मेरे साथ जुड़ो, मेरे पेज को फॉलो करो और मेरे जैसे तमाम उन समाज सेवक, तमाम ऐसी आवाज जो निस्वार्थ जनहित में उठती हैं, उन सभी का साथ दो। उनके पेज को फॉलो करो, सहयोग करो और लगातार जनता की आवाज को उठाओ। इसके लिए नेता बनने की जरूरत नहीं है, ये एक पुण्य का कार्य है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने नागरिक धर्म का पालन करना चाहिए। नागरिक धर्म का पालन ना करना, अपने कर्तव्यों का पालन ना करना ही पाप है और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही पुण्य है। तो इस पुण्य के काम में आप शामिल होइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम सब मिलकर ऐसी आवाज को उठाएंगे कि जिनकी आवाज को कोई नहीं उठाता। धन्यवाद साथियों, मुझे फॉलो जरूर करें और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।